हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सुरेश गंगवार। अभी हाल ही में मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में यूजीसी नेट जो है वो इंग्लिश लिटरेचर से क्लियर किया है। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, स्ट्रेटजी है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और सिर्फ 3 महीने की तैयारी में मैंने क्लियर किया है और बहुत ही ईजी वे में मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि जो नेट का सिलेबस है उसे देख कर लोग डर जाते हैं। इतना ब्रॉड सिलेबस है, मैं भी डर गया था पहली बार में, लेकिन ऐसा नहीं है, डूएबल है। लोग करते हैं, आप भी करोगे। मैं जो तरीका बताऊंगा ना, बहुत ही ईजी है। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। आप शॉर्ट वाला फॉलो करना, लॉन्ग वाला बात के लिए छोड़ देना। जब आपका नेट क्लियर हो जाए तब आप लॉन्ग वाला जो है वो फॉलो करना, क्योंकि आपको फॉलो वो भी करना पड़ेगा। उसके बिना आपको उतनी नॉलेज नहीं होगी जो आपको आगे चाहिए होगी, क्योंकि ऑब्वियसली नेट क्लियर करने के बाद आप आगे असिस्टेंट प्रोफेसर या जो भी आप करना चाहो वो करोगे। तो उसके लिए आपको वो तरीका भी फॉलो करना होगा, लेकिन पहले तो भाई नेट क्लियर हो जाए। तो मैं आपको छोटा तरीका बताऊंगा, वो आप फॉलो करना, ठीक है। और 3 महीने लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। इससे पहले मैंने यूपी पीजीटी 2021 क्वालिफाई किया था और उसकी भी स्ट्रेटजी वीडियो मैंने डाली थी। वो भी मैंने 3 महीने की तैयारी में किया था और सिर्फ 3 किताबें पढ़ के। तो ये मैं बस एक किताब बताऊंगा, वो आपको पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है और थोड़ी सेल्फ स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है खुद से। इतना आप करोगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं जो लंबे वाले तरीके की बात करूँगा। अगर आपको टाइम देना है 6-7 महीने का, आप जैसे अभी जनवरी चल रही है, आप दिसंबर टारगेट कर रहे हैं, तो आप लंबा वाला तरीका फॉलो करना। लेकिन अगर आप जून वाला टारगेट कर रहे हैं तो आप छोटा वाला तरीका फॉलो करना। ओके। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ लंबा वाला तरीका। इसके लिए लेने पड़ेंगी आपको 5 किताबें और बहुत सारी आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। इन 5 किताबों से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नेट के लिए कोई ऐसी किताब बनी ही नहीं है ना जो आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर करा दे। अच्छा, मैं पेपर फर्स्ट की भी बात करूँगा, वो बाद में करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो पेपर सेकंड की बात करता हूँ। आपको 5 किताबें लेनी है। नंबर 1, आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की विलियम जे लॉन्ग जो एक बुक आती है, बहुत फेमस बुक होगी, आपने सुनी होगी, वो आपको लेनी है। स्क्रीन पे दिख रही होगी, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, अमेजोन वगैरह कहीं से भी ऑर्डर कर देना। सेकंड किताब आपको लेनी है, एक ग्लॉसरी आती है लिटरेरी टर्म्स की, एम एच ब्राउन, ये आपको पढ़नी है, ठीक है। ये 2 किताबें। तीसरी किताब आपको पढ़नी है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की, और बी प्रसाद, बहुत ही अच्छी बुक है, इजी टू अंडरस्टैंड है, तो आप इसको भी लेना। चौथी जो आपको किताब पढ़नी है वो है लिटरेरी थ्योरी की, डेट इज प्रमोद के नायर, ये किताब आपको लेनी है। और जो 5वीं किताब है वो है जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर होती है उसके लिए आती है, कृष्णा स्वामी। तो ये आपको 5 किताबें लेनी है, इन्हें बार बार पढ़ना है। और इसके बाद जो छठी किताब आपको लेनी है वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स की, उनको लगाना है, ठीक है। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ 5 किताबें पढ़ के नहीं होगा, इसके अलावा आपको खुद से भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी है वो आपको जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। जैसे थोड़ा सा शॉर्ट में मैं भी बता देता हूँ। कोई भी राइटर, उसके वर्क्स जो हैं वो डिटेल में इन 5 में से किसी भी किताब में नहीं दे रखे। इसमें बस आपको लिस्ट मिल जाएगी कि इस एज में ये ऑथर है, उनके बारे में मिल जाएगा, लेकिन उनके सारे वर्क्स आपको डिटेल में नहीं मिलेंगे। वो आपको खुद से गूगल करके समराइज वे में, यूट्यूब कहीं से भी आप पढ़ो, वो आपको खुद से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो इतनी मेहनत आपको खुद से करनी पड़ेगी। तो ये था लंबा तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ छोटा तरीका। अच्छा, ये आपको फॉलो करना है, चाहे आप नेट निकालने के बाद करो या पहले करो, कभी ना कभी तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन पहले अगर आपको सिर्फ नेट क्लियर करना है, आपका टारगेट सिर्फ नेट है, तो आपको सिर्फ एक किताब लेनी है। वो आती है अरिहंत की, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, यूजीसी नेट इंग्लिश के लिए आती है, पेपर सेकंड। आप अमेजोन पे डालोगे आराम से मिल जाएगी। आप कहोगे तो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, और मैंने किताब का फोटो यहाँ पे डाल रखा है, आप देख लेना। अब इसको पढ़ना कैसे, बहुत लोगों के पास होगी भी लेकिन उनको ये नहीं पता इसको पढ़ें कैसे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये किताब आपको पढ़नी है और ये किताब आपको 2 महीने के अंदर पढ़नी है। पढ़ी तो भाई ये 1 महीने में भी जा सकती है, लेकिन मैं आपको 2 महीने दे रहा हूँ। हाँ, आप देख कर डर गए होंगे कि 2 महीने में कैसे पढ़ेंगे, लेकिन बहुत, मैं आपको बताऊंगा ना, आराम से पढ़ लोगे। बस आपको डेली 3 से 4 घंटा इस किताब को देना पड़ेगा। तो करना क्या है, इसमें 10 यूनिट, एक तो बहुत अच्छे से इसमें सब कुछ मतलब अरेंज्ड है, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड है बहुत ही अच्छे तरीके से। 10 यूनिट में आपका सिलेबस जो है वो डिवाइड है। जो पहली यूनिट है ड्रामा, उसके बाद पोइट्री, उसके बाद फिक्शन, नॉन फिक्शन, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, थ्योरी एंड जो इंडियन लिटरेचर, ऐसे करके इसमें 10 यूनिट है, ओके। तो जैसे पहली यूनिट है ड्रामा, उसमें एंग्लो सैक्सन ड्रामा की बात की गई है, उसके बाद एंग्लो नॉर्मन, मिडाइवल पीरियड, एलिजाबेथन, ठीक है। तो इस तरह से इसमें पूरा अरेंज किया गया है एज वाइज। तो जैसे आपने एलिजाबेथन एज का ड्रामा पढ़ा या कोई सी भी एज का आपने कुछ भी पढ़ा,
ठीक है। तो उसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें लिस्ट ऑफ ऑथर्स मिल जाएंगे, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया जाएगा आपको, और उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स की आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। और उसके आखिर में होंगे MCQs, हर चैप्टर के आखिर में। 29 जो चैप्टर हैं, कुल मिला के 10 यूनिट जो है वो 29 चैप्टर्स में डिवाइड हैं। तो हर चैप्टर के आखिर में आपको इसमें मिल जाएंगे MCQs। तो आपको करना क्या है, डिटेल में इसमें कुछ भी नहीं दिया है, आपको बस ये इतना बता देगी कि ये भाई आपको करना है, और थोड़ा एक बेसिक आइडिया जो है वो दे देगी ये किताब जो है। जैसे मान लो आपने एलिजाबेथन एज पढ़ी, तो उसमें जितने भी यूनिवर्सिटी वेट्स हैं, विलियम शेक्सपियर है, इसके अलावा जो क्रिस्टोफर मार्लोवे वगैरह, मतलब जो भी आपको इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट उस एज के हैं वो आपको मिल जाएंगे, उनकी थोड़ी सी बायोग्राफी मिल जाएगी, और इसके अलावा उनकी इम्पोर्टेंट जो वर्क हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी। अब आप क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन जिस वर्क से ज़्यादा पूछे गए हैं, जो बाद में MCQs दिए हैं, उन वाले वर्क्स की आप एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। और उनको समराइज वे में आप यूट्यूब से, गूगल से आराम से मिल जाती है, मैंने किया है खुद इसलिए मैं बता रहा हूँ। उनको आप पढ़ेंगे, उनके इंपॉर्टेंट करेक्टर नोट करेंगे, और उनकी पब्लिकेशन डेट नोट करेंगे, और समरी को आप ध्यान रखेंगे। बार बार करना है ये काम। जैसे आपने अगर चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं तो चैप्टर 1 को पहले रिवाइज करना है। तो एक चैप्टर, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आराम से 1 दिन में हो जाता है। आप 2 दिन ले लेना, ठीक है। वैसे तो 1 दिन में बहुत आराम से हो जाता है, लेकिन आप 2 दिन ले लेना, क्योंकि आपको वर्क्स को गूगल करना है, पढ़ना है। तो आप 2 दिन लेना। इस तरह से 29 चैप्टर हैं, 2 महीने के अंदर ये किताब आराम से ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपने ये किताब ख़त्म कर ली, आपका नेट क्लियर आराम से होगा। कोई नहीं रोक सकता भाई, बहुत आराम से होगा, क्योंकि इतना सफिशियंट है नेट क्लियर करने के लिए। तो 29 चैप्टर है, एक बार करके देखना, और गारंटी है इस बात की, अगर आप किताब ख़त्म करेंगे तो नेट आपका क्लियर होगा। रही बात पेपर फर्स्ट की, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पेपर फर्स्ट में आपको 30+ स्कोर करना ही पड़ेगा हर हालत में, अगर आपको नेट क्लियर करना है। इससे कम में आपका काम नहीं चलने वाला है। उसके लिए आपको बस 1 महीना देना है, पेपर फर्स्ट को देना पड़ेगा भाई इतना। तो 1 महीना, इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा सिलेबस है। अगर आप 1 महीना देंगे, कहीं से भी पढ़ लेना, बहुत सारी फ्री वीडियोज़ पड़ी हैं यूट्यूब पे, ठीक है। हर टॉपिक को एक बार आप पेपर फर्स्ट का सिलेबस देखना, हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टाइम देना, और 1 महीना दे देना। पेपर फर्स्ट को आराम से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 1 महीना देंगे 30+ स्कोर कर जाएंगे। तो इस तरह से आपको करनी है तैयारी। इसके अलावा आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, मैं आपकी काफ़ी हेल्प करूँगा आपका नेट क्लियर होने में। बहुत सारी आपको छोटी छोटी वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगा, इसके अलावा MCQs प्रोवाइड करूँगा, और साथ में अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ साझा करता रहूँगा। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा जो लोग TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, मैंने क्वालिफाई किया है 2021 में, तो करंटली मैं अभी उसके TGT PGT का एग्ज़ाम होने ही वाला है। नया आयोग जो है वो लगभग बन के तैयार हो चुका है, और कब आपकी डेट्स जो हैं वो आ जाएँ कुछ पता नहीं है। तो मैं प्रैक्टिस सेट लगातार डाल रहा हूँ उसके, आप जो है उसकी प्लेलिस्ट जो है वो चेकआउट कर सकते हो। और बहुत ही छोटी छोटी 8-10 मिनट की वीडियोज़ होती हैं, और हर वीडियो में 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। तो आप वो प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट इन योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।